और हम सारे उल्लू के पट्टे हैं। यानी यार मजाक कर रहे हो हमारे साथ। वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायदे आज़म ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान, ये वाला एतमाद चाहिए, ये वाला ये पता नहीं पीता क्या है यार, क्या पी के जो है इतना पक्का मुंह बना के साले झूठ बोलते हैं। अपनी टेरिटरी से पाकिस्तान पे हमला कर देंगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये जो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से टेररिज्म का शिकार है, चाहे बॉर्डर के इस पार चाहे बॉर्डर के उस पार, दुनिया में कहीं भी। चंद मिसाइल किसी बेस पे गिरने से किसी मुल्क का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, चंद जहाज गिरने से भी इंडिया का कोई बड़ा नुकसान नहीं है, वो और ले लेंगे। नुकसान हो गया तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हो गया कि ये अफरेत हमारे सरों पे फेल मार्शल बन के बैठ गया, सीडीएफ बन के बैठ गया, ताहयात इस्तिस्ना ले बैठा, अब तो हमारे लिए ये अजाब बन गया है। इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बेशक वो 65 की जंग हो या करे सेलिब्रेट ना करे, मैं सेलिब्रेशन पर भी आ सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आ सकता। पाकिस्तान की सियासत वाली फौज जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 डिक्टेटर्स अब ऑफिशियली या अनऑफिशियली पाले हुए हैं कि इजराइल जो है वो इंडिया में उनके जहाज लैंड कर गए और वो हमारे कहूटा प्लांट को कर सकते हैं, याद दिला सकते हैं, याद को जीवित रख सकते हैं कि अगर कोई टेररिज्म में पड़ेगा। फौज इलेक्शन चोरी कर रही है, फौज हुकूमतें बना रही है, फौज हुकूमतें गिरा रही है, वो ट्रंप इसको बुला के मिल। दोस्तों झूठ बोलने में कोई भी पाकिस्तानियों को पीछे नहीं छोड़ सकता है। हाँ शायद ट्रंप ही उससे आगे हो सकता है, बाकी तो और कोई होगा नहीं, और ट्रंप आगे नहीं भी होगा तो ये मान लेंगे उसको आगे। अब ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो चुका है, जो रागी इतने 1 साल से अलापते रहे हैं वही अभी भी अलाप रहे हैं। इनकी डीजी ISPR ने फिर वही बातें करी और वही बेकार की और वही डींगे मारी जो ये 1 साल से मार रहे थे कि इन्होंने जहाज गिराए, राफेल गिराए, ये करा है वो करा है, जिसका सबूत ये आज तक एक भी नहीं दे पाए। हमारे एयर चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बोला था कि भाई अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो उसके प्रूफ दिखाओ, कोई इमेज, कोई फोटोग्राफ, कोई वीडियो, कुछ भी। लेकिन आज तक 1 साल होने पर भी ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन इनकी डींगे हैं कि वो ख़त्म नहीं हो रही है। अब इनकी मीडिया का कुछ हिस्सा या फिर कहें कि इनके एक्स फौजी जो हैं वही इनकी पोल खोल रहे हैं, उसके बारे में बातचीत हो रही है। एक तरफ ये लोग डींगे मारते हैं, दुनिया भर के मेडल इन्होंने लगाए हुए होते हैं अपने सीने पे, लेकिन वो मेडल किस चीज़ के लिए मिले हैं उसको लेकर हमारे देश में बहुत सवाल। दरअसल वो मेडल इसलिए होते हैं, इनकी अचीवमेंट सिर्फ इतनी कि इन्होंने भारत पे हमले की एक साजिश रची, हर जनरल ने कहीं ना कहीं, और जो जितनी साजिश रच लेता है वो उतने मेडल लगा लेता है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितनी सफल रही या नहीं रही। इनके सबसे कामयाब जनरल वही हैं जिन्होंने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे हैं भारत के खिलाफ, जैसे कि मुशर्रफ जिसने कारगिल किया था, और अब ये मुनीर जिसने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम में जो हमला करवाया था जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए। और उसी तरह से इनकी और चल रहा है। अब इनकी मीडिया एक तरफ डींगे मारी, दूसरे कुछ लोग इनकी पोल खोल रहे हैं। तो यही क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नाम लो, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मतलब उनको ये था कि हम अपनी टेरिटरी से पाकिस्तान पे हमला कर देंगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया कि हम जहां पे दुश्मन है वहीं पे अटैक करेंगे। तो सर इसका जरा हमें एक होलिस्टिक व्यू दें कि व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, हाउ यू नो एवरी पूरा मुल्क जो है वी वर फीलिंग प्राउड जो हमारी एयरफोर्स ने किया, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। 1 साल मार के हक हो गया और हमारी जो एयरफोर्स ने जिस अंदाज से भारत के खिलाफ जो एयर डोमिनेंस रखी और जो हमें सुपीरियरिटी रखी, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर साहब। सर एजाज ने बहुत तफसील से और डिटेल से मार्का हक को एक्सप्लेन किया है। मैं अपने आप को आपके सवाल के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट रखूंगा सिर्फ एयरफोर्स परफॉर्मेंस की तरफ। देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स जब से वजूद में आई है उसने हमेशा इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बेशक वो 65 की जंग हो या 71 की जंग हो या वो जंगें हो जो एक्चुअली लड़ी नहीं गई, जिनको अवॉइड किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रेपरेशन की वजह से। मैं खासतौर पे आपको याद कराना चाहूंगा कि पूरा 1980s जो है हम पाकिस्तान में सुनते रहे कि इजराइल जो है वो इंडिया में उनके जहाज लैंड कर गए और वो हमारे कहूटा प्लांट को हिट करना चाहते हैं, और एयरफोर्स ही थी जो एक पाकिस्तान को सिक्योरिटी एयर कवर दे रही थी। और हमने 5-6 साल तक इजराइल और इंडिया की जो भगत थी 1980s में कि किसी तरह पाकिस्तान न्यूक्लियर ना हो,
पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको उस अटैक करने की हिम्मत नहीं दी। उन्होंने अपने जहाज भी लिए थे इंडिया में, लेकिन वो नहीं कर सके। इसी तरह 2001 में हमारा इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ हुआ, जो ऑलमोस्ट 1 साल रहा, और इट वाज ओनली जब पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी के ऊपर हमारी लीडरशिप ने उनको थ्रेटन किया कि अगर आपने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को इंप्लीमेंट किया तो हम अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं फिर अपने ये जो एक स्टैंड ऑफ था उसको खत्म किया। फिर अगर आप देखेंगे 2019 में जो स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था, या जो बालाकोट और इंसिडेंट था, वो जो था उसने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक अंडरस्टैंडिंग दी कि ये जो है ना इंडिया जो है वो अब एक बिगर प्लान की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको याद हो, रहमान कमीशन रिपोर्ट ने तफसीलात लिखी हैं। जिस तरह इस वक्त तुम्हारा चीफ जो है वो अयाशी प्रोग्राम से हटता नहीं है, उस वक्त भी याया खान यही काम कर रहा था। आप अंदाजा करें, इतना पक्का मुंह बना के ये भूल जाते हैं कि 1971 के अंदर पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े 2 हो चुका है, और दरमियान में कहते हैं यार वो हिंदुस्तान दरमियान में था। तो अब तो ये नहीं हो सकता। अब हम न्यूक्लियर ताकत है और हमारी फौज बहुत तगड़ी है। क्या तुम्हारी फौज यूएसएसआर से ज्यादा तगड़ी है? क्या यूएसएसआर से ज्यादा तुम बड़ी न्यूक्लियर पावर हो? क्या यूएसएसआर नहीं टूट गया था इकोनॉमी की वजह से, नाचाकी की वजह से? यूएसएसआर से बहुत बड़े बड़े मसाइल इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जर्नैलों की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से हैं। डीजे आइस पीआर ने अगला पक्का मुंह बना के झूठ जो बोला, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पहले सुन लें क्या 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 बोला इसने। बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी है। वी आर the armed forces of the people of Pakistan, of the state of Pakistan. We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. और हम तो कहते हैं करें, अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें। Who stops them? It's none of our business. यार इतना पक्का मुंह बना के झूठ बोलना जो है, मैंने इसलिए तो कहा इसको निशाना हैदर दो। फिर उसके बाद फौज की किसी एक बात पे, जब फौज का जो टॉप तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, DGISPR अहमद शरीफ चौधरी, जब वो कहेगा कि जी फौज का तो तल्लुक ही कोई नहीं है सियासत से, आप आपस में जो करें। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि फौज इलेक्शन चोरी कर रही है, फौज हुकूमतें बना रही है, फौज हुकूमतें गिरा रही है। वो ट्रंप इसको बुला के मिल रहा है, बाहर फॉरेन पॉलिसी फौज चला रही है, सिक्योरिटी पॉलिसी फौज चला रही है, इकोनॉमी फौजियों से चलाई नहीं जाती, इसलिए उनके मथे मारा हुआ है। आप अंदाजा करो यार, इतना पक्का मुंह बना के झूठ बोल रहे हैं साले। आप मुझे बताओ। और इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त बातचीत जो है वो हमारे दोस्त ने, जिन्होंने पोस्ट शेयर की, पोस्टमार्टम क्योंकि आपने करना है, उन्होंने इसके ऊपर बात की, आपको नजर आ रही है। उन्होंने कहा बंदूक के जोर पर सियासत करने वाले कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आप अंदाजा करें यार, इन लोगों को कोई शर्म हया है ही नहीं सिरे से, और ये इस तरह की बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं और सामने लोगों को प्लांटेड क्वेश्चन। अच्छा, प्लांटेड क्वेश्चन होते हैं, जब प्लांटेड क्वेश्चन ना हो वहां जो पक्का फौजी फॉर्मूला है कि किसी और सब पासे ला दो। आप जहाज ले रहे हैं, लीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? उसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो कह रहा हूं आप जहाज भी लीजिए, आप सबमरीन भी लीजिए, आप J-35 की बात कर रही हैं जो आपको इस साल मिलना है। मैं तो कह रहा हूं आप 2-4 सैटेलाइट भी ऊपर, हवाई जहाज ऊपर स्पेस में चलाइए। मैं कहूंगा कि आप 4-6 एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनवा लीजिए। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, सच बताइएगा, दिल पर हाथ रख के, जनता आवाम की कसम खाकर, आपको जरूरत है? आप अफोर्ड कर सकते हैं? आप क्या उतना पैसा अपनी इकोनॉमी से निकाल कर इस फिजूल खर्ची में कर सकते हैं? और स्पेशली जब आपको ये पता है, मेरे वर्ड्स को मार्क करिएगा, आपको पता है कि इंडिया की फितरत और कैरेक्टर में पाकिस्तान के ऊपर एक फौजी अटैक करने की नहीं, जिसको मैं आपके प्रोग्राम में एक बार पहले भी कह चुका